हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशु, संदीप, नीलम, अवधेश, प्रीति, विजय, युवराज, ऋषि। क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? हाँ, मौसम बहुत बढ़िया आज का, बट ये मौसम तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है भैया। हर मौसम बढ़िया है अगर पर्स मोटा हो। ठीक है जी। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11। पहले नौकरी लीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद मौसम का लुत्फ लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करें। चलिए, दिए गए चित्र में पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, तो आपको बताना है कि ये जो एंगल क्यू ओ एस है ये कितने डिग्री का है। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा भाई? साफ साफ ये दिया है कि यहाँ पे जो दो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये 120 से 135 डिग्री है, तो एंगल क्यू ओ एस, ये एंगल आपको बताना कितने डिग्री का होगा। तो बताइए जी, कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि भैया पैरेलल लाइन का सवाल तो तभी सॉल्व हो पाएगा जब उनकी ट्रांसवर्सल लाइन दिखे, और ट्रांसवर्सल लाइन तो यहां दिख नहीं रही भाई, ये दोनों पैरेलल हैं। तो भैया आपको इसको आगे बढ़ाना होगा, आपको इसको आगे ड्रॉ करना होगा। तो ये पी क्यू और ये आर एस दो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। भैया ये एंगल 120 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का ही आपका होगा। आप बोलोगे जी सर क्यों? क्योंकि भाई अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, तो ये वाला जो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आपको जो एंगल निकालना है सवाल के अकॉर्डिंग, वो आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल क्यू ओ एस। मतलब दोस्तों ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। जवाब दीजिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों यहां पे कि ये जो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है भाई। ये एक्सटीरियर 135 डिग्री 120 है, तो ये एंगल कितने का बचेगा जी? 15 डिग्री का बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो एक जो 135 है, क्या 120 प्लस 15 आपको नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो सम है 135 आ रहा है, तो 15 डिग्री का हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल था ये, सभी स्टूडेंट ने सवाल कर दिया। ये वाला बताइए जी, सवाल नंबर 12, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए। दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइन है। यहां पे दिया है कि एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल 95 डिग्री है, ये वाला एंगल बी एच एस ये 110 डिग्री। तो आपसे पूछे एक्स कितना होगा। चलिए जवाब दीजिए। बोलिए। पहली बात तो, अगर ये लाइन पी क्यू और ये वाली लाइन आर एस दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर हैं। पी क्यू और आर एस, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया पैरेलल है, और ये 95 डिग्री है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला एंगल भी 95 डिग्री का होगा। हाँ जी। क्या इसमें कोई तकलीफ है? क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हैं। भैया मेरे ये एक सीधी रेखा है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन आ रही है 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये वाला जो एंगल है 70 डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन है, टोटल 180 होना चाहिए। जहां आपको किसी भी एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर दिखाई दे वहां पे तुरंत पकड़ लिया करो भाई। अगर आप इसको देखो, इस वाले ट्राइंगल को, ये आपको जी बी बी एच जी एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा। ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों ये 95, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ये 95 है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 95 होना चाहिए। इंटीरियर ये 70 है, तो कितना होगा? 25। कि 70 प्लस 25 95, तो 25 डिग्री आपका आ जाएगा एंगल एक्स। 35 नहीं होगा भैया, कम से कम इतना तो समझ लो कि 70 प्लस 25 95 होता है। अरे यस और नो। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल है ये भी।
एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत आए हैं भर भर के। बताओ। करिए। क्यों ना खिला देंगे। अरे बालको, तुम में से कौन कौन आ रहा है कल नोएडा? ये बताइए, दिए गए चित्र में ABCD के पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, तो ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और AC BD के पैरेलल है। और मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये जो AC है ये BD के पैरेलल है, ये जो है मेरे दोस्तों इसके पैरेलल है। एंगल EAC 40 कहां मर गया? EAC ये 40 डिग्री है। FDG ये 55 डिग्री है। एंगल HABX तो आपसे पूछे x का मान क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। कौन करेगा, कैसे करोगे जिस सवाल को? फटाफट करिए। 85 आ रहा है। पहली बात तो मेरे दोस्तों कि इस वर्टेक्स पे आपको लेके जाना, तो यही वर्टेक्स पे 55 कहां भटक रहा है, पहले खींच खांच के सीटा यहां लेके आओ भैया। अगर ये एंगल 55 डिग्री का है तो हर कोई जानता है कि ये वाला एंगल भी 55 डिग्री का ही होने वाला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, वेरी गुड। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? हाँ जी भाई, किसी भी दो, अगर दो लाइन पैरेलल हैं मेरे दोस्तों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अब आपको तो ये निकालना है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से। तरीके बहुत सारे हैं। अब ये 55 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। ठीक है। अब ये 55 है, तो ये भी, अगर ये एंगल 55 है मेरे दोस्तों, तो ये एंगल भी आपका 55 डिग्री का ही होगा। अब ये दोनों क्या है मेरे दोस्तों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 55 है, तो ये एंगल भी 55 डिग्री का होगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, चलिए। अब आपको ये एंगल एक्स निकालना है। बताइए एंगल एक्स कैसे निकलेगा भाई? अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, AEC को, ये 40 है, ये 55 है। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 40 प्लस 55 95। तो ये एंगल कितना बचा जी? 85 डिग्री। भाई 180 में से 95 घटाओगे तो कितना बचा? ये एंगल 85 डिग्री बचा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है जी ना। ये 85 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो ये भी 85 डिग्री आ गई, ये आंसर है भाई। देखिए, जितनी आपको जरूरत है उतना ही देखा करो। ये लाइन AB और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल X और ये एंगल 85 आपस में इक्वल हो गया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल। बाकी कोई दिखना नहीं चाहिए, अंधे हो जाए करो है भाई। अगर ये सब तामझाम यहां पे ना होता तो क्या आपको ये दोनों एंगल बराबर नहीं दिख रहे थे? ये 85 और ये X।
ठीक है, तो जितनी जरूरत हो केवल उतना ही देखा करो, बाकी सब बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला आगे की तरफ बताएंगे जी, सवाल नंबर 14, क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट करिएगा। बच्चे कह रहे हैं सर आप क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग, संदीप पूछ रहा है। संदीप मैं सबसे इंटरेस्टिंग काम करता हूं, वॉचिंग। कोई बात नहीं कौशल, अरे कोई टिकट पिकट का प्राइस नहीं लगेगा भैया, राजीव तुम्हारे लिए हम स्टेडियम ले लेंगे, चिंता काहे करते हो। ये बताइए अगला सवाल, सवाल का है। सर में दर्द हो रहा बहुत तेज आज। दिए गए चित्र में एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है और पीक्यू जो है बीसी के पैरेलल है, और क्यूआर जो है एंगल पीक्यू सी का बाइसेक्टर है। यदि आरसी 15 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है क्यूसी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, कौन करेगा। बहुत प्रॉब्लम है विवेकानंद। किसी स्टूडेंट का आंसर है, शिवानी का सबसे पहले आंसर है, वेरी गुड शिवानी। देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, और आप ऐसे सवालों को भी नहीं कर पा रहे हो, कठिन लग रहे हैं आपको ये सवाल, तो कैसे आपने 9वीं क्लास पास कर ली मुझे बताओ, कहां से नकल करी थी आपने। सवाल में साफ साफ दे रखा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, और ये जो लाइन है पीक्यू और बीसी दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये जो पीक्यूसी एंगल का बाइसेक्टर है ये क्यूआर। क्यूआर कोण समद्वि भाजक है एंगल पीक्यूसी का, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो एंगल पीक्यूसी है क्यूआर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर टुकड़े कर रहा है, थीटा थीटा। अभी आरसी 15 तो क्यूसी की लंबाई आपको निकाले तो गंदे विद्यार्थी, आप सभी लोग जानते कि भैया ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है ना प्यारे बच्चे, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अल्टरनेट एंगल, ये थीटा, दो लाइन पैरेलल है तो ये थीटा सेम होगा, अल्टरनेट एंगल। भाई ये 15 है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो उनके आमने सामने की साइड भी सेम होनी चाहिए। एक क्यूआर सी ट्रायंगल को देखेंगे तो दो एंगल बराबर है, दो साइड बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर थीटा के सामने ये 15 सेंटीमीटर है तो थीटा के सामने ये वाली साइड क्यू सी भी 15 सेंटीमीटर ही होगी, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो काफी बेसिक सवाल था, सब बच्चे कर पाए। ये बताइए दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या होगा, 15 नंबर, और थोड़ा जल्दी से करो इस सवाल को।
यदि एबीसीडी के पैरेलल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इस सवाल में बच्चे गलती कर रहे हैं। कोई 180 डिग्री बोल रहा है, कोई 360 डिग्री बोल रहा है। क्या आप लोग आसान सवालों को एक बार में ठीक नहीं कर सकते हैं? देखिए सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एबीसीडी पैरेलल है। दो तरीके, भाई ये सवाल तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक इन दोनों पैरेलल लाइन की एक कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन ना बने, या फिर एक रामबाण तरीका सभी बच्चों को पता है कि आप इस पॉइंट ओ पर अपनी मर्जी से एक ट्रांसवर्सल, यहां पे भी एक पैरेलल लाइन खींच लो, आप इस पॉइंट ओ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो अपनी मर्जी से, यानी कि तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हो गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि अगर दोस्तों एंगल अल्फा है तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिए, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जल्दी से बताइए। अगर दो लाइन पैरेलल हैं मेरे दोस्तों, तो ये जो को इंटीरियर एंगल है एक साइड, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा है भाई। ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा बच्चों? भाई अगर ये बीटा है तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल कितने, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिए भाई। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, कुछ तो बोला करो। है भाई, जब भी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो दो एंगल होते हैं ना एक ही साइड में, जो दोनों इंटीरियर बनते, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। भाई ये अगर बीटा है तो 180 माइनस बीटा, और मैंने आपको बताया है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम होते हैं। अब देखो भाई, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने के एंगल सेम होने चाहिए, आमने सामने के। टोटल एंगल कितना हो गया? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा। जब टोटल जोड़ूंगा तो 180 प्लस 180 360 डिग्री हो गया ना। 360 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये किसके बराबर है दोस्तों? गामा के बराबर है, गामा के, है ना। ये टोटल एंगल कितना हो गया बताइए? तो आपका जवाब होगा सर ये टोटल एंगल हो गया 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा। किसके बराबर होगा? गामा के। तो ये उधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ गया? 360 डिग्री के इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस सवाल का आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है। ये 180 और 270 वाले बालक कौन सी दुनिया से बता रहे थे भैया? अमित कह रहे हैं कुछ नहीं समझता। बेटा अमित आपको कुछ नहीं समझता तो आप प्री नर्सरी क्लास में जो है, प्री नर्सरी क्लास के बालकों के साथ बैठिए, ठीक है ना, है ना। जिनके छोटे छोटे बालक गोदी में लेके आते हैं ना उनको पुच्ची करते हुए, ठीक है भाई। उन बच्चों के साथ बैठना शुरू करिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 बताओ जी। एक 9वीं क्लास का सिलेबस आप लोग नहीं समझ सकते तो आप कैसे विद्यार्थी हो? आपने फिर क्यों पढ़ना डिसाइड किया है? आप कोई और काम करना चाहिए था भैया आपको। अगर आप 9th क्लास का सिलेबस नहीं सीख सकते, आगे की ज्योमेट्री कैसे सीखोगे इतना स्लो स्लो? 20 मिनट में 4 सवाल कराए मैंने आपको। दिए गए चित्र में एक्स बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 कंसेप्ट बताऊंगा। पहला कंसेप्ट प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त, प्यार से। सबसे पहली बात, ये एक ही बताता हूं। आप बताइए किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। अब ध्यान समझिएगा, मैं कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना दूं, कैसा भी, है ना, आड़ा टेढ़ा कैसा भी क्वाड्रिलेटरल आप बना दो, ठीक है ना, जो भी आपको पसंद आए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब मेरे दोस्तों 4 भुजाओं वाला, 1 2 3 और मेरे दोस्तों ये 4।
ये क्वाड्रेटल है, आप बोलोगे हाँ जी सर, चार साइड है इसमें, चार साइड हैं भाई। ये वाला एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? ट्राइंगल में तीन साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती है। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल ए डिग्री का है, ये वाला एंगल बी डिग्री का है, ये वाला एंगल सी डिग्री का है, सी डिग्री का, सी डिग्री, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना हो तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिए। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्तों? जवाब दो। हां जी, यदि ये ए डिग्री का है, ये बी डिग्री का है, ये सी डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? हां जी बोलो। तो आप सभी लोग जानते किसी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से इन तीनों को घटा दो तो चौथा आ जाएगा कि नहीं? तो ये जो एंगल होगा चौथा, ये 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। आप बोलोगे जी सर, क्या यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 360 डिग्री में से इन तीनों को घटा देंगे। हां जी, कोई तकलीफ नहीं। तो आप मुझे बताओ फिर, ये भाई तीन वर्टेक्स पे आपको इंटीरियर दिया है, तीन वर्टेक्स पे आपको आंतरिक कोण दिए हैं, चौथे वर्टेक्स पे आपको बाहर वाला एंगल बताना है, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला एंगल बताना है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? आप जानते पूरा राउंड 360 डिग्री होना चाहिए, पूरा चक्कर 360 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये जो है मेरे दोस्तों, ये ए प्लस बी प्लस सी डिग्री का होगा। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट? आप बोलोगे हां जी सर, ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री का एंगल बचेगा। राजेश, चतुर्भुज के चारों एंगल का सम दोस्त 360 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो जो बचा हुआ एंगल है ये ए प्लस बी प्लस सी डिग्री का होगा। टोटल जोड़ के 360 डिग्री आ रहा है। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने सिंपल कहानी, बहुत स्लोली स्लोली मैंने आपको समझाया है। अब कोई बालक ये कहे कि सर हमको ये जोड़ना ही नहीं आ रहा है, 360 डिग्री में से घटाना ही नहीं आता है, तो बताओ मैं कैसे करूं? मतलब बालकों के डाउट कैसे होते हैं? मैंने बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम चारों कोणों को योग के 360 आना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी कैसे लिख दिया हमें तो ये बताओ। जबकि मैंने बात बोल दी है कि चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री आना चाहिए। पता नहीं ऐसे स्टूडेंट को कैसे करें। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी झेलेंगे हम। यहां तक बात समझ में आई? अब अगर मेरे दोस्तों इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं कैंची की फॉर्म में, इसको नाम देता हूं कैंची फिगर। क्या नाम है दोस्तों इसका? कैंची फिगर। कैंची फिगर इस टाइप से, ठीक है ना? अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, भाई ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, बच्चों ये भी तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, इसमें भी तो चार साइड है भाई, एक साइड है भाई, एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, चार साइड, ये भी तो चार साइड है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों में कोई फर्क मत समझो। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल दोस्तों एक्स डिग्री का है, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स वाई डिग्री का है, ये वाला एंगल जेड डिग्री का है। तो अगर मैं आपसे ये चौथे वर्टेक्स पे भी इंटीरियर पूछता, तो आप मुझे बताते कि सर ये वाला एंगल होगा 360 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, तीन वर्टेक्स पे आपको आंतरिक दिया, चौथे वर्टेक्स पे आपको बाहर वाला एंगल ये बताना है। तो बच्चों ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो सेम भैया मेरे दोस्तों, ये जो एंगल बनेगा बाहर से, इसकी वैल्यू जो है वो इन तीनों का सम आ जाएगी, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, चलिए।
तो डायग्राम चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, को घबराना नहीं है, रिजल्ट दोनों के लिए ही सेम रहेगा। अब जैसे ये सवाल बताइए, दिए गए चित्र में x की वैल्यू क्या है बताइए। तो बच्चों आप देखते ही आंसर बता दोगे कि इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। और देखिए एक तरीका इसका और होता है, मैं वो भी आपको समझा रहा हूं। भाई ये एंगल कितने का है, ए डिग्री का, ये एंगल कितने का है, सी डिग्री का, ये कितना एक्स डिग्री। और आपको मेरे प्यारे भाई यहां पे ये बी दे रखा है। मेरे दोस्तों अगर आप इसको यहां पे आगे बढ़ाते हो तो आप बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का है, जवाब दीजिए। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो आप इस ट्राइंगल को देखो, किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती। अगर ये ए है ये सी है तो एक्सटीरियर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस सी। एक्सटीरियर कितना होगा, अगर ये ए है ये सी है तो भाई ये कोण कितना होगा, ए प्लस सी। आप बोलोगे जी सर। अब इस छोटे ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल को, इसको ध्यान से देखो। भाई ये एक्स है ये ए प्लस सी है, तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर एक्स प्लस ए प्लस सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों। बस किसी भी, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे यार अब, तो किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरे वर्टेक्स पे एक्सटीरियर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम। तो ये जो बी है क्या एक्स प्लस ए प्लस सी नहीं आ गया वापस से। तो यहां से एक्स की अगर मुझे वैल्यू निकाल लो तो ए प्लस सी इधर आ जाएगा। तो बी माइनस ए माइनस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर आ जाएगा, बी माइनस ए माइनस सी। कोई समस्या इसमें नहीं। तो दो दो तरीके मैंने आपको समझा दिए। अगला सवाल दोस्तों ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 17 नंबर जवाब दीजिएगा दोस्तों बहुत प्यार से। नहीं अंजन, रिकॉर्डेड नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान बताइए क्या होगा जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये 40 डिग्री है, देखिए ये दोनों बराबर बराबर हैं, एल्फा एल्फा, ये बीटा बीटा, बराबर बराबर बाइसेक्ट कर रखा है, ये 110 डिग्री है, ये थीटा है। तो आपसे पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड दोस्तों वेरी गुड, समझिएगा मेरे दोस्त। 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री, ये एल्फा एल्फा बाइसेक्ट कर रखा है, बीटा बीटा बाइसेक्ट कर रखा है। और आपसे क्या पूछा है थीटा। तो इस सवाल को करने के दो, एक तो डायरेक्ट थ्योरम वाला सवाल है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। थीटा की वैल्यू जो होगी दोस्तों, ध्यान से इस पिक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये 40 दिया है, ये 110 दिया है, बाकी दो कोणों के बाइसेक्टर से, बाकी दो कोणों के बाइसेक्टर से थीटा बन रहा है। तो भैया जो थीटा होगा मेरे दोस्तों क्या होगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। 40 और 110 को जोड़ के आधा कर दीजिए। एवरेज का मतलब होता है दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 40 प्लस 110 150 का आधा 75 डिग्री, सी ऑप्शन। ये तो डायरेक्ट थ्योरम आपने रट रखी है तो ये कर लोगे, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको थ्योरम समझाई, इसको मैं नाम दे रखा है कैंची फिगर। कैंची फिगर में आपको किसी एक वर्टेक्स पे बाहर वाला एंगल दे रखा है तो उसकी वैल्यू बाकी तीनों एंगल के सम के बराबर होती है। अब ध्यान सुनिएगा, जितना मैं देखने के लिए बोलूं केवल उतना ही देखो, उसके बाहर जो भी चीज है वो आपको बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। अंधे हो जाओ अंधे, ठीक है भाई। ध्यान से, दुनिया में तभी कामयाब बनोगे जब आपको जितनी जरूरत हो केवल उतना ही दिखाई दे, ठीक है ना। ध्यान से, और इतनी जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ अभी समझाया भी नहीं डिटेल में, कैसे कैसे, अरे भाई एक्सप्लेन करूंगा। शांत होके चुपचाप बैठे रहो, मुंह पे ताला लगा के। मैंने क्या बोला, मुर्दे की तरह पढ़ना है एकदम, ठीक है ना। ये बताओ, ये बाहर वाले को देखो, बाहर वाले इसको, कि इसी में आपको एंगल दे रखे हैं। इस वाली कैंची फिगर को ध्यान से देखो, इस वाली कैंची फिगर को दिखाई दी सभी लोगों को ध्यान से। तो यहां जो ये एक्सटीरियर, ये बाहर वाले एक वर्टेक्स पे जो बाहर का एंगल दे रखा है 110 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। अगर 110 है, अंदर के तीनों एंगल का सम 110 होनी चाहिए। भाई ये 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर जी 70। अरे बोलो,
भाई आपके सामने मेरे दोस्तों इस तरीके से एक फिगर दे रखी है, बताई देता हूं आपको कोने में ना, इस तरीके से। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है, ये वाला यहां पे 2 अल्फा है, ये 2 बीटा है। जरा गौर से देखो, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो रहा है ना, टोटल अल्फा अल्फा 2 अल्फा बीटा बीटा 2 बीटा। तो इन दोनों 2 अल्फा 2 बीटा का सम कितना होगा? 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री। 40 प्लस 70 110, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 70 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ दोस्तों? यहां से 35 डिग्री हो गया दोस्तों, 35 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 70 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 35 डिग्री। कोई समस्या यहां तक दोस्त? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अगर 70 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 35 डिग्री। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट या कोई तकलीफ? रमन, क्या आप ये लिख सकते हो? हाँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अगर 70 है, तो रमन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 35 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल जाओ, है ना, जितनी जरूरत हो आपको उतना ही देखना चाहिए, बाकी बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, है ना, जैसे कि सरकार आपको इग्नोर करती है। ठीक है ना, ये बताइए। बोलो। मैंने अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है बच्चों? 35 निकाला है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 35 डिग्री का है। अब एक बात बताइए भाई, ये 40 डिग्री है, दिस प्लस दिस 35 है, तो कितना आ जाएगा? 40। भाई इन तीनों का सम करूंगा तो ही तो थीटा आएगा यार, यही तो थ्योरम समझाई है। तो 40 और अल्फा प्लस बीटा 35, और 40 प्लस 35 से कितना आ गया? 75 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया वो उसको रिपीट करके देखो, 15-20 बार रिपीट करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 18। सवाल और भी है लाइन में, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और कौन करके बताएगा? बहुत ही सरल सवाल है, एकदम सरल क्वेश्चन। थ्योरम का अचार नहीं डालना होता, थ्योरम को दिमाग में रखना होता है। चलिए, केवल मेरे दिमाग को पकड़ के सीखने की कोशिश मत करो, आप अपना इस्तेमाल करो। कोई चीज अगर मैं ऐसे कान पकड़ के सिखा रहा हूं, तो आप ऐसे नहीं, ऐसे ही सीखो, अपना दिमाग भी साथ साथ इस्तेमाल करो। सवाल आपके सामने है, ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछे क्या होगा? ये 50 डिग्री है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये 130 डिग्री है, तो आपसे पूछा ए प्लस बी। क्या कोई सवाल? पिछला ही कंसेप्ट है, वेरी गुड भाई। अगर ये एंगल 130 डिग्री का है, तो ये एंगल भी तो 130 डिग्री का हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ राज, वही समझा रहा हूं। अब जितनी जरूरत हो मेरे दोस्तों, केवल आप उतना ही देखो, उससे ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस फिगर में आपको कैंची फिगर साफ साफ दिखाई दे रही। क्या आपको कैंची फिगर नहीं दिखाई दे रही? क्या आपको ये कैंची फिगर दिखाई नहीं दे रही है? हाँ जी दिखाई दे रही है। ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में 3 वर्टेक्स पे इंटीरियर दिए, चौथे वर्टेक्स पे बाहर का एंगल दिया है। मैं पूरा लिख देता हूं बच्चों की तरह। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा 50 डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 130 डिग्री के होगा। यही थ्योरम पर में समझाइए ना, प्रूफ करके दो दो तरीकों से। तो यहां से a प्लस बी अगर आपको निकालना होता है बच्चों,
तो दिमाग में ऐसे कर लेते हो, 130 में से 50 घटा लोगे। हाँ भाई, यानी कि 80 डिग्री आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर, 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अरे बच्चों बोलो, क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ठीक है, ये नहीं लिखना होता भाई, ये तो, ये लिखना आपके लिए अभिशाप है। अगर मैं चीज आपको लिख लिख के समझाऊंगा तो गारंटी है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आपको आ गया, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग को इतना स्लो बना देगा ना कि आप पेपर में पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। पूरा ध्यान सुनेगा, एग्जाम सॉल्व करना केवल पढ़ने का खेल नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। नॉलेज से ज्यादा जरूरी आज के टाइम में स्पीड है। आपने सवाल करना तो सीख लिया, लेकिन आपकी इतनी स्पीड कम है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। 100 में से 20 सवाल आप पेपर में देख ही नहीं पाए तो कैसे नौकरी लगेगी? तो दोनों चीजों पे इक्वल ध्यान देना है, नॉलेज पे भी और स्पीड पे भी, और ये दोनों साथ साथ बनेंगी। सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, जल्दी सॉल्व करना सवाल आपको सीखना है। तो 50 डिग्री, तो बाकी इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ए प्लस बी कितना बचेगा? 80। ठीक है भाई, चलो ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 19। ये देखिए बहुत तगड़ा सवाल है, अभी तक मैंने जितने भी सवाल करवाए उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, जवाब दीजिए। हाँ राजू। बनाइए। नहीं सोनाली, कौन कर पाया जी इस सवाल को? फटाफट। 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले सवाल पढ़ते समझते हैं। इन दी ट्राइंगल, दिए गए चित्र में आपके सामने एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एबीसी। हाँ बोलोगे जी सर बढ़िया दिखाई दे रहा है। बीडी इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी। ये जो लाइन बीडी है
ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल बी के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। एंड सीडी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और ये जो लाइन सीडी है ये एंगल सी का, ये एंगल सी है ना, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। ओके, ए लाइन डी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, एक लाइन डी क्यू खींची गई है मेरे दोस्तों जो कि बीसी के पैरेलल है, जो एसी और ए बी को पी और क्यू पे काट रही है। अगर पीसी की लंबाई 8 है, पीक्यू की लंबाई 2 है, तो आपसे सवाल में जो पूछा है वो क्या पूछा है, बीक्यू। तो आपसे बीक्यू की लेंथ इस सवाल में पूछी गई है, क्या होगी, चले जवाब दीजिएगा। पीसी 8 है, पीक्यू 2। सभी बच्चों ने सवाल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सभी लोगों ने पढ़ ही लिया है ना, चलिए अब प्यार से समझिएगा। और बड़ा कर दें, ठीक है भाई। चलिए देखिए, सवाल में दोस्तों साफ साफ आपको दे रखा है कि भाई ये जो लाइन है बीडी एंगल बाइसेक्टर, मतलब दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो रहा है हाफ हाफ। ये जो लाइन सीडी है एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, भाई ये एल्फा है तो ये एंगल एल्फा है। और ये लाइन जो खींची गई है क्यूडी, ये बीसी के पैरेलल खींची गई है। सवाल में आपको दिया है कि पीसी 8 है, पीक्यू 2 है, पीक्यू की लंबाई तो 2 है अभी दोस्तों, और ये जो पीसी है ये आपका 8 है, पीसी जो आपका 8 है। तो आपसे जो पूछा है वो बीक्यू की लेंथ आपसे पूछी है। चलिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है दोस्तों। प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सेकंड कंसेप्ट, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, भाई ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। देखिए ये दोनों कंसेप्ट हर बच्चे को पता है जो इस क्लास में देख रहा है, ठीक है भाई। लेकिन इन कंसेप्ट का सवालों में प्रयोग करना सीखना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट रटने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला, ठीक है भाई। प्रयोग करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। कुछ बच्चों ने बचपन में प्रैक्टिस कर रखे होते, मेहनत की होते, तो उनको फायदा मिल जाता है। कोई बिल्कुल प्लेन टकलों की तरह आते हैं भैया, उनको अब ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, डी क्यू और बीसी पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइन। ये बीडी क्या है इनकी, ट्रांसवर्सल लाइन, बीडी ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या स्टूडेंट्स ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा? जितनी जरूरत हो केवल उतना ही देखो। भाई ये जो लाइन क्यू डी और ये बीसी क्या है, पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल। भैया ये वाला कोण थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा, ये थीटा। अल्टरनेट एंगल है, क्रमागत कोण है, एकांतर कोण। आप बोलोगे जी सर, यहां तक कोई बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, थीटा थीटा हो गया। नाउ इस थीटा थीटा से अब आपको क्या देखने को मिला? आपको ये देखने को मिला मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इस ट्राइंगल को, अगर ट्राइंगल क्यू बी डी को ध्यान से देखो, ट्राइंगल क्यू बी डी को, ट्राइंगल क्यू बी डी को ध्यान से देखो, क्यू बी डी को दो एंगल इसमें बराबर दिख रहे हैं, तो क्या दो साइड बराबर नहीं होगी? अगर दो कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर। भाई यहां अगर थीटा के सामने आपको बी क्यू दिखाई दे रहा है, बी क्यू, तो यहां थीटा के सामने आपको क्या क्यू डी जो दिखाई दे रहा है ये इक्वल नहीं हो गया? इसका मतलब बी क्यू और क्यू डी आपस में बराबर हो गया। तो जो बी क्यू आपसे सवाल में पूछा है, तो बी क्यू की जो लंबाई है वो क्यू डी के बराबर है, मतलब आपको क्यू डी निकालना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। दोस्तों सेम इसी तरीके से अब यहां पे बात करते हैं अल्फा अल्फा पे। भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये मैं हटा दूं यहां से, तो बी क्यू क्यू डी के बराबर होगा। कैसे बराबर हुआ मैंने आपको समझाया ना। वापस से, भाई ये जो लाइन है क्यू डी और ये जो लाइन है बीसी पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन। ये थीटा थीटा भूल जाओ कि ऐसा कुछ था भी। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये एंगल एल्फा है तो ये एंगल भी दोस्तों एल्फा होगा कि नहीं होगा? भाई मेरे दो लाइन अगर आपको पैरेलल दिखाई दे रही है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये एल्फा है पूरा तो ये वाला कोण एल्फा होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही देखो। ये क्यू डी बीसी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सीडी सीडी ट्रांसवर्सल है,
ये वाला कोण अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को अल्टरनेट एंगल? आर यू देखिंग अल्फा अल्फा? आप बोलोगे हाँ जी सर दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा, अंधे नहीं है हम लोग। अल्फा अल्फा बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या इस अल्फा अल्फा से कुछ दिखाई दिया? हाँ जी, एक ट्राइंगल के दो एंगल है, दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर। अगर आप इस ट्राइंगल पीसीडी को देखो, पीडीसी को, ट्राइंगल पीडीसी को देखो, ट्राइंगल पीडीसी, अल्फा के सामने की साइड ये पीडी है, ये अल्फा के सामने की साइड पीसी, दोनों सेम होनी चाहिए। भाई अगर ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, अगर ये लेंथ 8 सेंटीमीटर अल्फा के सामने 8, तो ये भी अल्फा के सामने 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। ये पूरी क्यूडी कितनी आ गया? 2 + 8 10, यानी कि क्यूडी की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर आ गया मेरे प्यारे भाई। कोई तकलीफ? भाई ये अल्फा के सामने 8 है तो ये अल्फा के सामने 8 होगा, क्यूडी कितना हो गया? 2 और 8 10, 10 सेंटीमीटर ही है बीक्यू की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये बच्चा कह रहा सरिंदर सर सिलेबस मिनिमम कितने टाइम में कवर हो जाएगा? देखिए जिस दिन जिस दिन आपको इतना गणित आ जाएगा, जिस दिन आपको नौकरी लगने लायक गणित आ जाएगा, उस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा। चाहे वो 2 दिन में होता हो, चाहे वो 6 महीने में होता हो, चाहे वो 40 साल में होता हो। जिस दिन आपको नौकरी लगने लायक गणित आपके दिमाग में आ गया, उसी दिन सिलेबस खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू हुआ नहीं है, खत्म होने की बात पहले शुरू हो गई। नौकरी लगी नहीं है, रिटायरमेंट का फंड पहले कैलकुलेट कर रहे हो। सवाल नंबर 20, अगला सवाल बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कल का अवकाश रहेगा। जल्दी से। वीक में क्लास मंडे से फ्राइडे है भैया, 2 दिन आपके रिवीजन के लिए हैं। यस, मैं आपको हर सवाल की शुरुआत में 30 सेकंड का समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। चलिए बताइए, दिए गए चित्र में ओई बीडी के पैरेलल है, और तो आपसे पूछा कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? बर जो है, हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने लीन हो गए, पता नहीं चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। हा रोहित पूरी क्लास में बस यही कमेंट कर रहे हो, मैं इसका फोटो ले लेता हूं। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात बोली है। लेकिन यहां तो बेटा गोलगप्पे 3 के 10 हैं। 3 के 10 वाले क्यों नहीं खाते हो गोलगप्पे? देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये ओई जो है मेरे दोस्तों, ये बीडी के पैरेलल है। ये 138 डिग्री है, ये कंप्लीट 236 है। आपको थीटा बताना, जवाब दीजिए। सबसे पहली बात भाई लोगों, अगर ये 236 डिग्री है, तो कोई मुझे इस दुनिया में ये बताने वाला बचा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप जवाब दीजिए, तो आप ये कह पाओगे कि सर ये टोटल होना चाहिए 360। ये 236 टोटल हो जाएगा 360। तो भैया 360 में से 236 घटाएंगे तो ये एंगल 124 डिग्री बचा कि नहीं? 124 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। भैया ये लाइन ओई और ये जो है आपकी पैरेलल है बीडी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल। अगर ये 138 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 138 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।
आपको तो थीटा निकालना है, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? पर किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो इस ट्राइंगल के मेरे दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो दो वर्टेक्स पे आपको आंतरिक कोण दिख रहे हैं, थीटा और 124। इन दोनों का सम 138 होना चाहिए। तो थीटा कितना आ जाएगा? 138 में से 124 कम 14 डिग्री नहीं होगा ये? 14 प्लस 124 करके ही तो 138 होगा। तो 14 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल 21 नंबर। ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार और लॉजिकल सवाल है ये। शिवा इतना करने की जरूरत नहीं है भाई। उद्युत ने भी कर दिया आज तो, वेरी गुड उद्युत। अरे लड़कियों, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? लड़के तो बर्बादी की राह पे चल ही दिए हैं। ठीक है भाई, ये तो उसी दिन बर्बादी की राह पे थे जब ये भी टिकटॉकिया बन गए थे। और भी तरीकों से कर सकते हैं। पिक को जूम, हाँ बिल्कुल जूम कर दे रहे हैं भैया, चिंता मत करो। पहले ना एक बार सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल है क्या। सवाल ये है कि दिए गए चित्र में पी आर यूवी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है पी आर, ये इस यूवी के पैरेलल है। ओके। और पी क्यू आर एस के, भैया पी क्यू आर एस के, हाँ ये जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है। ओके। आर एस टी 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है ना, एस टी यू। तो आपसे पूछा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी यू वी। क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी यू वी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का आपसे सम पूछा है। क्यू पी आर प्लस एंगल टी यू वी, इन दोनों का सम आपसे पूछा है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? बोलो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे। ठीक है भाई, और बड़ा करें? नहीं, और इतना ठीक है। तो मेरे दोस्तों आपको इस सवाल में निकालना क्या है। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं दोस्तों एल्फा। एल्फा मैंने इसको नाम दे दिया एल्फा, और मैंने इस एंगल को नाम दे दिया दोस्तों थीटा। तो सवाल में जो आपको निकालना है वो एल्फा प्लस थीटा निकालना है। इन दोनों एंगल का समी तो निकालना है, एल्फा प्लस थीटा। ये एंगल और ये एंगल, एल्फा प्लस थीटा आपको निकालना है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो लाइन पी आर है ये पैरेलल है यूवी के। आप बोलोगे जी सर। जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के। चलो अब जवाब दो मेरे दोस्तों, क्या आंसर है जी इस सवाल का। ये एंगल जो है मेरे दोस्तों ये 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का, 30 डिग्री, बोलो करो जरा। ये नारा टी, ये टी है तो सही। ब्रिज ढंग से देखा करो भाई, क्यों नहीं देखते ढंग से। ये एंगल जो है, सॉरी, ये जो एंगल है दोस्तों 45 डिग्री का है ना, ठीक से लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, 45 डिग्री का है। चलो मेरे प्यारे बच्चों जवाब दो, क्या आंसर है जी इस सवाल का। ये 30 डिग्री का है। एल्फा प्लस थीटा आपको निकालना है। 180 बोल रहे हैं, कुछ 195 बोल रहे हैं, सोच समझ के एक बार में सही आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले भाई ये एल्फा अलग है, थीटा अलग है, ये अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो पहले इनको ना एक जगह लाने की कोशिश करो। और भैया अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका प्रयोग तो तभी होगा जब ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको यहां पे इसको आगे बढ़ाना होगा मेरे दोस्तों, इसको आगे एक्सटेंड करना होगा। मेरे प्यारे में अच्छी तरीके से जानते कि आर एस और पी क्यू पैरेलल है, ये पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन है, तो ये एल्फा है मेरे दोस्तों। तो ये वाला एंगल भी एल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ दिस एंगल इज एल्फा, दिस शुड आल्सो बी एल्फा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ना अगर इस छोटे से ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, छोटे से ट्राइंगल को बच्चों,
इस छोटे से ट्राइंगल को प्यारे भाइयों आप देखोगे, ये अल्फा डिग्री है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी अल्फा प्लस 30 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस 30 हो जाएगा ये वाला एंगल। आप समझ पाए? हाँ जी। सेम इसी तरीके से मेरे दोस्तों आप इसको यहां पे आगे बढ़ाइएगा, तो ये मेरे दोस्तों अभी ध्यान से समझने की कोशिश करेगा भाइयों, अगर ये थीटा है मेरे बच्चों, ये अल्फा प्लस 30 है ना, और ये थीटा है, ये अल्फा प्लस 30 आ गया ना। अब आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? जितना मैं पूछूं उतना आपको बताना है, और बहुत प्यार से सोच समझ के आपको समझाना है। ये वाला एंगल कितनी डिग्री का है? देखिए मेरे प्यारे भाई, आप जानते किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर का सम होती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? हाँ जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा। अब 180 माइनस थीटा प्लस 45, ये जो एंगल आएगा ये 225 डिग्री माइनस थीटा होगा। दिस एंगल विल बी 225 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ गई बेटा? क्यों यार तुम पागलों जैसी बातें करते हो यार? मैं जो मैं पूछता हूं वो साफ साफ बताया करो। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, सीधी लाइन है। ये 180 माइनस थीटा, ये 45, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल, क्या ये 225 डिग्री माइनस थीटा नहीं आ गया? हां जी, किसी को कोई समस्या है इसमें? अगर ये कोण थीटा है तो ये इससे जुड़ा हुआ 180 माइनस थीटा और प्लस 45, तो 225 डिग्री माइनस थीटा आ गया। आप बोलोगे जी सर अब मैंने यही क्यों निकाला, क्या जरूरत थी मुझे इसकी? मुझे इसलिए इसकी जरूरत थी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। और ये दोनों क्या है मेरे दोस्तों? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। दिस शुड बी सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, यानी कि यहां से अल्फा प्लस 30 डिग्री जो है किसके बराबर आ जाएगा? 225 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अल्फा प्लस थीटा यहां से कितना आ जाएगा? इधर आएगा 225 माइनस 30 यानी कि 195 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, 195 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त सवाल था। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ठीक है, सवाल इसमें ज्यादा नहीं है। ये बताइए 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे पास है सवाल नंबर 22। यस, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ लाइन एंड एंगल। ये बताइएगा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है। भाई ये जो लाइन है ए बी, ये सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के समांतर है। और इस तरीके से आड़े टेढ़े बीच में कुछ हमने खींच दिए। ये 3x डिग्री है, ये 4x डिग्री है, 5x डिग्री है, 6x डिग्री है। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करिए। फिर से मैं आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय दूंगा। राम 180 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा? बोलिए। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 10 डिग्री पहले बता दिया। वेरी गुड। जो स्टूडेंट खुद से कर पा रहे हैं भाई उनकी तो तारीफ करनी चाहिए अभी। और जो समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे उनको तो घूसा पेलना चाहिए उनमें। ठीक है भाई, वेरी गुड सौरभ। सौरभ कह रहे मेरा भैया 2018 में जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। ये जब आपके भैया जी जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो फिर आप क्यों तैयारी कर रहे हो?
वेरी गुड दीपक। आया, चलिए मैंने आपको काफी समय दिया, 10 डिग्री। हाँ बिल्कुल, फिगर बढ़ा के सॉल्व करना। मैं पहले से ही बात बोल देना चाहता हूं कि दो पैरेलल लाइन का क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा भैया जब उनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन कंप्लीट हो। भाई यहां क्या इनकी ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, भाई इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन मेरे दोस्तों बनाइए। इनकी यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दिखाई दे रही है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में। अब क्या करें मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आप यहां पे दिखेगा, आप इनको ये आगे बढ़ा लो। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से आपने मेरे दोस्तों इसको यहां पे ये आगे बढ़ा दिया। बोलिए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है और देखिए इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बड़ा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। भाई ये 3x है, ये 4x है, तो बच्चों एक्सटीरियर कितना हो गया? 7x। किसी भी ट्राइंगल में ये 3x से 4x, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर हो गया 7x। आप बोलोगे जी सर। बच्चा पार्टी, भाई अगर ये 5x है तो ये एंगल भी 5x होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना। बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण सेम होते हैं। भैया अगर ये 5x है, 6x है, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा सर जी 11x। छोटे ट्राइंगल को गौर से देखो, ये 5x प्लस 6x एक्सटीरियर इस ट्राइंगल का 11x हो गया कि नहीं नीचे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चलिए अब जितनी जरूरत है आपको उतना ही देखना चाहिए, बाकी सब आपको अंधे हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। है भाई, क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बोलो यहां तक बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। यहां तक एक भी स्टूडेंट को संदेह नहीं है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये 7x से 11x एक ही तरफ को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 7x प्लस 11x कितना हो गया मेरे दोस्तों? 18x। 18x बराबर 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चे x कितना आ जाएगा? 180/18 यानी कि 10 डिग्री। तो भाई 10 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। तो बहुत ही बढ़िया, एक शानदार मन लुभावना सवाल दोस्तों ये निकला। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक और सवाल मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा और सवाल बहुत ही शानदार है। सवाल है आपके सामने 23 नंबर। ठीक है जी, आज ये सीट हम निपटाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। वो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। अच्छे बच्चे हो ना, प्यार से समझोगे। देखिए अगर मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, भाई एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये कहीं से भी पैरेलल नहीं लग रही है ना। दोस्त अगर मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समांतर रेखाएं। ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर मैं इनके बीच में मेरे दोस्तों इस प्रकार से क्या बना देता हूं, इस प्रकार से कांटा बना देता हूं, कांटा, ये मैंने कांटा बना दिया। तो कंसेप्ट ये कहता है कि इधर साइड के कांटे और उधर साइड के कांटे का सम बराबर होगा। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि ये एंगल अगर एल्फा है दोस्तों, ये एंगल थीटा है, तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल प्यारे बच्चों बताना कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिएगा। दिस एंगल शुड बी व्हाट?
अगर ये एंगल अल्फा है, ये थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा? तो क्या हुआ ऋषि? कंसेप्ट सभी के लिए सेम है, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींची, उनके बीच में इस तरीके से कांटा बनाया है। ये अल्फा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दीजिए। वाह भैया बिक्कू वाह, वेरी गुड, सभी बच्चों ने बता दिया अल्फा प्लस थीटा। अगर मैं अपनी मर्जी से यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं यहां पर भी, तो ये अल्फा है मेरे दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते कि ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, है ना? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना? ये अल्फा अल्टरनेट एंगल। भाई लोग, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। आप बोलते हैं जी सर, कोई तकलीफ नहीं। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, क्या आपने देखा कि इधर साइड जो एंगल है उनका सम कितना है? भाई इधर साइड के एंगल का सम, ये देखिए, अगर इधर साइड ये अल्फा प्लस थीटा हो रहा है, अगर इधर साइड ये अल्फा प्लस थीटा हो रहा है, तो उधर साइड भी अल्फा प्लस थीटा हो रहा है टोटल। बात समझ में आ गई? यस और नो? आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों कि इस तरीके से दो पैरेलल लाइन खींच दी, इनके बीच में ऐसे जिगजैग बना दिए गए हैं। बात समझने की कोशिश करेगा इस प्रकार से भाई। और मेरे दोस्तों यहां पे ये एंगल जो है मेरे दोस्तों, ये 40 डिग्री का है, ये एंगल जो है 70 डिग्री का है भाई। और मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल 55 डिग्री का है। तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? जवाब दो, ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? आपके सामने ये सवाल आ गया। उधर का कांटा, उधर के एंगल का सम बराबर इधर के एंगल का सम। अगर ऐसे जिगजैग अंदर बना रखा है पैरेलल लाइन के बीच, तो मेरे दोस्तों ये दोनों पैरेलल लाइन है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इधर को मुंह फाड़ के देखिए, देखिए कितना हो रहा है? 40, ये प्लस 70, इधर के जो कांटे उनका सम कितना हो रहा है? 110। 40 प्लस 70 110। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों इधर के कांटों का सम भी 110 होना चाहिए, 55, तो ये वाला एंगल भी 55, 55 प्लस 55 110 डिग्री। सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 55 डिग्री। बात समझ में आ गई? किसी बालक को कोई समस्या नहीं? वेरी गुड। ठीक है, इस पे ना प्री के पेपर में सवाल आया 2019 में, हालांकि वो ऐसा ही सवाल था बट डाटा चेंज कर रखा था। ठीक है ना? चलो, हालांकि ये कंसेप्ट मैं कई सालों से पढ़ा रहा था, आया नहीं, लेकिन एक बार आ गया प्री में। देखिए, ये बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा? जल्दी से। 30 सेकंड का समय स्टूडेंट्स आपके पास है सवाल को करने के लिए, जल्दी से करिएगा।
रॉन्ग है भाई, रॉन्ग क्यों होगा, एकदम सही है। सोच समझ के पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझा दिया, फिर भी आप सवाल नहीं कर पा रहे यार, इतना समय दिया, पेपर में तो इतना समय नहीं मिलेगा ना, वो तो प्रेशर भी होगा। ए बी सी डी के पैरेलल है, आपसे पूछा है सही रिलेशन कौन सा है, तो उधर का कांटा प्लस इधर का कांटा, कांटा पे फोकस करना, कांटी पे नहीं। आप देखिए भाई, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ना सवाल को, ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे छिलको, कैसे हो, इधर देखो भाई, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री माइनस ए है भाई। ये जी है तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस जी। आप इस बात तो क्यों नहीं देखते हैं भाई, पता नहीं कैसे गंदे गंदे बालक हो आप। ये है अब प्रॉपर क्वेश्चन, जिग जैग पे फोकस करना है मेरे दोस्तों आपको। तो भैया सबसे पहले उधर का कांटा, इधर का कांटा 180 माइनस ए है भाई, ये सी, ये ई, और ये 180 माइनस जी, इनका मुंह इधर की साइड है, तो इनका जो सम होगा कितना आ रहा है भाई, इन सबको जोड़ के 180 180 360, 360 डिग्री माइनस ए माइनस जी प्लस सी प्लस ई बराबर। अब दोस्तों जिनका मुंह उधर की साइड है, दोस्तों उधर की साइड, उधर की साइड किस किस का है, तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल बी, ये एंगल डी, और ये एंगल एफ, इनका मुंह उधर की साइड है, बराबर बी प्लस डी प्लस एफ। ये हो गया ना, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बी प्लस डी प्लस एफ। अब बताओ ऑप्शन में से कौन सा दे रखा है, विदाउट 360 डिग्री वाला तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 360 डिग्री तो आना ही आना है, या तो पहला है फिर नन है, पहला है क्या 360 डिग्री प्लस सी, माइनस से माइनस जी को उधर ले जाऊंगा तो ए प्लस जी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, यस पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। माइनस से माइनस जी को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस जी, तो 360 डिग्री प्लस सी बराबर ए प्लस जी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। समझ में आ गया दोस्तों, क्या इसमें किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी डाउट इसमें नहीं है, आगे चलें। सवाल है जी आपके सामने मेरे दोस्तों 24 नंबर, जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से करिएगा, बहुत बढ़िया सवाल करना। जी, दिए गए चित्र में x डिग्री, a डिग्री, c डिग्री और 180, देखिए पाई, पाई को हम रेडियन में, पाई जो रेडियन होता है, पाई को आप 22/7 में समझना है, पाई एंगल वाला पाई है, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ये सब अंकित है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। सीडीएस के पेपर में दोस्तों सवाल आया था, चलिए करके बताइए जी दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा। सवाल में ये दिया है कि ये x डिग्री है, ये c है, ये a है, ये पाई माइनस बी, ये 180 माइनस बी है। अगर ये 180 माइनस बी है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, बी डिग्री का। भाई अगर ये एंगल 180 माइनस बी है, पाई का मतलब 180 माइनस बी, तो बी हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जवाब दीजिए। भाई किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है, ये ए है ये बी है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा भाई, ए डिग्री प्लस बी डिग्री, इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों का सम होगी, ए डिग्री प्लस बी डिग्री। तो आप अच्छी तरीके से जानते मेरे प्यारे भाई कि आपको यहां पे ये पूछा गया है, बोलो
अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखेंगे, इस ट्राइंगल को, तो ये सी डिग्री है, ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो एक्स कितना आएगा मेरे प्यारे में? तो आपका जवाब होगा सर ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर है सी। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बहुत ही सरल सवाल था मेरे दोस्तों। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल है आपके सामने 25। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों जल्दी से। अब देखिए, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है भाई। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था, एमटीएस के पेपर में। हालांकि एमटीएस में ऐसे सवाल आते नहीं है, पर गलती से आ गया था। जो बच्चा इस सवाल को करेगा भाई, उसकी नौकरी लगेगी कंफर्म। ये बताइए, इफ ए स्ट्रेट लाइन एल, कोई सीधी रेखा। पहले सवाल की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, सॉल्व तो बाद में होता रहेगा, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। इफ ए स्ट्रेट लाइन एल मेक्स एंगल थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई लाइन एल इस टाइप से है कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है। और ये जो मेरे दोस्तों थीटा है भाई, ये जो एंगल थीटा है मेरे भाई, ये थीटा जो है ग्रेटर देन 90, यानी कि थीटा अपने आप में एक ऑब्ट्यूस एंगल है भाई। और द एक्यूट एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन L1, तो एक सीधी रेखा L1 है परपेंडिकुलर टू L, जो लाइन L पे परपेंडिकुलर है, ये y एक्सिस के साथ कितना एक्यूट एंगल बनाएगी। सवाल में ये बोला है कि एक सीधी रेखा L है जो धनात्मक एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है और थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक दूसरी लाइन L1 है जो लाइन L पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन L1 है, ये y एक्सिस के साथ कितना एक्यूट एंगल, कितना न्यून कोण बनाएगी y एक्सिस के साथ। ये देखो ऑप्शन आपके सामने। तो पहली बात, ये जो लाइन है y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल आना चाहिए। तो भैया आप ऑप्शन से भी तो हेल्प ले सकते हो कि आंसर एक्यूट होना चाहिए। भाई अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, ये पाई बटे 2 को देख के डरिए मत, पाई होता है 180 डिग्री, पाई बटे 2 होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो 90 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो एक्यूट नहीं आएगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा एंगल। पाई बटे 2 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 90 डिग्री से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा है, 90 डिग्री में से 90 डिग्री से बड़ा एंगल घटाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये देखेंगे 180 डिग्री में 90 से बड़ा एंगल जोड़ेंगे तो कहां से एक्यूट एंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बेटा तुम काहे नहीं समझ रहे, 90 डिग्री में 90 डिग्री से कोई बड़ा एंगल घटाओगे तो क्या एंगल निगेटिव नहीं चला जाएगा? 90 डिग्री में से अगर आप सपोज 110 घटाने लगो तो क्या -20 डिग्री नहीं आएगा? है? ये पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन। 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल घटाओगे तो ये एंगल एक्यूट आएगा। 180 डिग्री में से 90 डिग्री से बड़ा एंगल घटाओगे तो आंसर 90 डिग्री से एक छोटा एंगल आएगा जो हमेशा ही एक्यूट यानी कि न्यून कोण होगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन के हिसाब से बिना सॉल्व करे केवल एक ही ऑप्शन एक्यूट एंगल आ रहा है, डी ऑप्शन, बाकी एक्यूट एंगल हो ही नहीं सकते, तो आंसर है ही नहीं। ये सवाल को करने का पहला तरीका था बाई ऑप्शन, जो कि बेस्ट तरीका है। ठीक है भाई। ठीक है, अब देखिए, हाँ फिगर से समझाएंगे ये सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पता ही है ना दोस्तों। जिनको नहीं पता है तो घर में कोई छोटा बालक हो ना, छोटा बालक
स्कूल जाता हो ना बस्ता टांग के, उससे पूछ लेना कौन है बुला के, ठीक है, वो आपको समझा देगा। ये होती है मेरे दोस्तों दो लाइन जो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे खींची जाती है, वो हम उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस मेरे दोस्तों है ना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये समझाने का समय नहीं है भाई। चलिए इधर देखिएगा, सवाल में क्या बोल रखा है, एक सीधी रेखा एल है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, थीटा 90 से बड़ा है। तो लाइन एल कैसे होगी, एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए लेकिन थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो। तो क्या आप नहीं सोच सकते कि जो लाइन एल होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से ये होगी मेरे दोस्तों लाइन एल। ये लाइन एल कुछ इस प्रकार से ही होनी चाहिए, क्यों कि ये लाइन एल जो है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बना रही है मेरे दोस्तों थीटा, और ये जो एंगल है आप चित्र में देख सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है थीटा। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक लाइन सीधी रेखा आपको ऐसे खींचनी एल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो। देख रहे हो यहां जो एंगल बन रहा है थीटा, ये ऑब्टूस है, 90 डिग्री से बड़ा। क्लियर है, क्या आपकी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है ना, थोड़ा सा मैं ऐसे खींच देता हूं इसको ना, जो आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है भाई, लाइन है, बोलो ये एंगल थीटा है 90 डिग्री से बड़ा। अब सवाल में ये नहीं पूछा, एक दूसरी लाइन L1 है जो लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, असली सवाल तो ये है। अब एक लाइन L1 है जो इस लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो लाइन वाई एक्सिस से कितना एक्यूट एंगल बनाती है वो आपसे पूछा गया। तो ये लाइन L है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचेगी जी इस तरीके से 90 डिग्री। ये लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी मैंने इस प्रकार से 90 डिग्री, इसी को नाम दिया है मेरे दोस्तों हम लोगों ने लाइन L1। एक लाइन L1 है जो लाइन L के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो लाइन L1 है ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो ये लाइन L1 है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो लाइन L1 वाई एक्सिस से ये वाला एक्यूट एंगल बना रही है, ये न्यून कोण बन रहा है। आपसे ये पूछा कि न्यून कोण कितने डिग्री का होगा, यही न्यून कोण आपसे पूछा गया है। क्लियर, बिल्कुल कहीं से भी ड्रॉ कर दो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर ये जो लाइन L1 है ये वाई एक्सिस से कितना एक्यूट एंगल बनाती है, तो ये वाला बनाती है, आपको ड्रॉ करना है। हाँ सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं कौशलेंद्र भाई। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो आप मुझे जवाब दीजिए ये एंगल कितना आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस, ये थीटा है ये 90 है, तो थीटा माइनस 90 होगा। बोलिए भाई, थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखोगे, बड़े वाले ट्राइंगल को, ये 90 है, एक्सटीरियर थीटा है, तो ये एंगल थीटा माइनस 90 बचा। ये इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, एक्सटीरियर बाह्य कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा माइनस 90 डिग्री का बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बुद्धि लगाओ, बुद्धि बुद्धि पूरी ना, जितनी है सब निचोड़ के लगा दो। अच्छा आपके पास है ही नहीं, सॉरी सॉरी भूल जाता हूं। तो ये छोटा ट्राइंगल है, इस छोटे ट्राइंगल को ध्यान से देखो। अभी आपको ये एंगल निकालना है, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, ये 90 है। अब ये 90 और माइनस 90 तो खत्म हो गया, ये थीटा बच गया, तो कितना हो गया 180 माइनस थीटा। भाई ऐसी सेटिंग भिड़ा दो जो जोड़ के 180 आ जाए, ऐसी सेटिंग भिड़ा दो जो जोड़ के 180 डिग्री आ जाए। भाई क्यों नहीं कर सकते छोटे ट्राइंगल में, ये माइनस 90 प्लस 90 जुड़ेगा कट जाएगा, ये थीटा बच गया, तो ये 180 माइनस थीटा होना चाहिए। थीटा थीटा जब इन तीनों को जोड़ोगे देखो 180 आ रहा है, गधों की तरह नहीं करते कि दिन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओ तब निकल के आएगा, कचरा करते हैं इसे। 90 इन तीनों को जोड़ोगे 180 आना चाहिए, 90 माइनस 90 प्लस 90 करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा,
थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 180 डिग्री बचेगा। तो दिस एक्यूट एंगल शुड बी 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहीं से भी ड्रॉ कर लो मुनीता, लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर, मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, आप यहां ड्रॉ कर दो, यहां कहीं भी ड्रॉ कर दो, मुंह उठा के, बस लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। बिकॉज विक्रांत हमें थीटा ऐसे लेना है कि 90 डिग्री से बड़ा हो। चलिए, मुझे लगता है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन था।